जी हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने लाइन के बारे में बताया था। तो आप लोग सबसे पहले मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जीडी के बारे में। लास्ट में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को जो लाइन है उनका अर्थ और इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि किस प्रकार क्या बोले। ठीक है, एक बार प्लीज़ थोड़ा वीडियो टिप्स देख लीजिए। आप जीडी कैसे क्रैक करें, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो एक बार सबसे पहले मैं 1180 की बात करता हूँ। तो 1180 के बारे में कैंडिडेट पूछ रहे थे बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो हाँ एक बात और है, आप लोग परफॉर्मेंस करने हैं कि आप लोग दिमाग में बैठाने नहीं है क्या कि मेरे को ये वर्दी पहननी है। ठीक है, ये वर्दी पहननी है, मेरे ऊपर की साइड मेरा नाम लिखा होगा। ठीक है, बाई साइड में यहाँ पे वर्दी में, यहाँ पे ठीक है वर्दी में मेरे को वर्दी पहननी है। दौड़ करो, वहाँ पे दौड़ करो, तो ये ठान लेने की मेरे को इस बार वर्दी पहननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जेडी करो, चाहे कुछ। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले मैं दौड़ की बात करते हैं। तो 11 ASC है, वो जिस प्रकार 11 AC सेंटर है उससे बाहर एयरफोर्स स्टेशन है गुवाहाटी का। ठीक है, गुवाहाटी बाहर की साइड जाएंगे, बाहर की साइड एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पर जाकर आप लोगों को रनिंग कराएंगे। ठीक है, ये सीधी रोड पर रनिंग कराएंगे। यदि वहाँ पे बारिश हो जाएगी तो वहाँ पे कदम ताल करवा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से इस प्रकार होती है वो ट्रैक, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे दौड़ते दौड़ते आप लोगों को ऐसी एक मोड़ सी दिखेगी, इस प्रकार मोड़। तो वहाँ पे तुरंत आप लोगों को खींच देनी है कि दौड़ अब खींच देनी है। मेरा अंत लास्ट जो टाइम आ गया है 6.5 मिनट, 6 मिनट पूरी होने वाली है, मेरे को 1600 मीटर पूरी होने वाली है। तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए आप लोग को तुरंत दौड़ खींच देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 100 मीटर जैसे मोड में 100 मीटर दिखा हो तो यहाँ पे सिलेक्टर मिलेंगे वाई ग्रुप के, तो वो सिलेक्ट करते रहेंगे और आगे की ओर इस तरह भेजते रहेंगे। फिर यहाँ पे धूप के अंदर आप लोगों को ग्राउंड में वो फिजिकल वगैरह जो भी सीट टाइप डिप्स और स्क्वाट्स कराएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर पे मैं बात करूँ किसकी, स्क्वाट्स की। ठीक है, तो आप लोगों को दौड़ में 11 AC पर जा रहे हो तो आप लोग सबसे ज़्यादा दौड़ पर ध्यान में देना है। ठीक है, 11 AC पर यदि आप लोग जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस पर ध्यान देना है, दौड़ पर भाई, सबसे ज़्यादा। क्योंकि दौड़ में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे भाई लास्ट टाइम, देखो है ना। तो इसलिए मैं यही करना चाहूँगा कि दौड़ के बारे में आप लोग है ना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके जाए दौड़ के लिए। ठीक है, तो दौड़ के लिए सबसे पहले डिप्स की बात करूँ तो मैंने लास्ट क्लास में पिछली बार बता दिया था कि इस प्रकार ये ज़मीन पर जिस प्रकार पर ये पैर हैं अपनी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है जिस प्रकार, जैसे ही आप लोग स्ट्रेट रहना इस प्रकार ये 1 मिनट गलत चित्र बन गया यार थोड़ा, 1 मिनट, ये देखो। ठीक है, इस प्रकार नीचे रखा है और इस प्रकार हमारे शरीर इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को सीधा स्ट्रेट रहना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे जाओ तो नीचे भी स्ट्रेट रहना है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड होता है ना अपना, ये ऊपर नीचे हो जाता है कई बार। तो ऊपर नीचे जैसे ही उनको दिखा ये ऊपर नीचे हो रहा है या धूज रहा है इनके हाथ, तो तुरंत खड़ा कर देंगे। ये बात ध्यान में भी रखना। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को स्ट्रेट रखना कि कई कैंडिडेट ऊपर नीचे बैकग्राउंड को ऊपर नीचे करने लगते हैं, तो इसके कारण वो उठा देते हैं, तुरंत उठा लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप पहले ही ध्यान में रखना डिप्स का। तो ठीक है, दूसरी बात सीटअप की बात करूं तो सीटअप की जैसे आप लोग यहाँ पे सोओगे तो सीधे हाथ, दोनों सीधे हाथ रखेंगे और जैसे वापस यहाँ पे लास्ट जो पैर होते हैं, पैर की अंगुलियों के हाथ लगाना पड़ता है। ठीक है, सीधा हाथ रखना, कई मोड़ के काटते हैं वो, वहाँ पे मोड़ के नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूँ किसकी, स्क्वाट्स की। तो स्क्वाट्स जिस प्रकार आप लोग इस प्रकार खड़े हो है ना, 1 मिनट, इस प्रकार खड़े हो सीधा, तो सीधा हाथ करके आप लोगों को नीचे बैठाएंगे, सीधा हाथ करके ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हो गई, ये हमारी हो गई फिजिकल की बात। ठीक है, तो 11 AC में जा रहे हो तो दौड़ का विशेष ध्यान में रखना भाई, देखो। ठीक है, इसके बाद SRT में सभी क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को SRT के सभी। और MR शीट होती है उसमें जो भरवाएंगे ना उस प्रकार भरना, कोई भी गलती मत कर देना SRT में। यदि आप लोग गलती कर रहे हो ना तो YGD SRT में आउट हो सकते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना। यहाँ पे गोले लगते हैं, वहाँ पे गोले के इस प्रकार कराए जाते हैं, पेंसिल कच्ची पेंसिल ले जानी है वहाँ पे। तो वो मैं बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाना है। ठीक है, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स ले जाने,
तो इस प्रकार मतलब एसआरटी में ध्यान में रखना है। एसआरटी में सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, सभी क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। और इंग्लिश का डीएफटी टेस्ट आएगा उसमें भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो अच्छा है, माइनस मार्किंग नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। नहीं, एसआरटी की 45 क्वेश्चन आते हैं एसआरटी के, जिसमें 5-6 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग की, जी कोडिंग डिकोडिंग के सबसे ज़्यादा थे मेरे वाले पेपर में, तो ठीक है। तो इसलिए आपको, इसके बाद मैं बात करता हूँ जीडी की, ठीक है। तो जीडी में सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ऑल इंडिया में सबसे अच्छा सेंटर है जीडी के लिए। एक तो 12 सिकंदराबाद ताम्बरम में, और ये गुवाहाटी और एक बेंगलोर, बहुत ही अच्छे सेंटर है, मतलब बहुत ही अच्छे सेंटर हैं जीडी के लिए, बहुत ही मतलब इजी होता है यहाँ पे जीडी। और दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, अम्बाड़ा हो गया, कानपुर हो गया, हाँ 3AC कानपुर में, हाँ 3AC चक्री कानपुर में एक मेरे रिलेशन में गया था भाई, लास्ट टाइम मेरे रिलेशन में जीडी करवा के आया था, कमांडिंग ऑफिसर है वो मेरे पास का ही है। यदि वो मतलब वहाँ पे मतलब उसके लड़की की शादी अभी मैं जाके आया था 30 तारीख को, लेकिन मतलब उसको मैंने बात भी की, यदि मैं मौका मिलेगा तो उससे लाइव इंटरव्यू लूँगा कि मतलब किस प्रकार जीडी में बोलना चाहिए बच्चों, किस प्रकार नहीं। यदि हो सके तो भाई साहब, यदि मतलब आपका भला कर दूंगा, पक्का उनको पूछ के आऊँगा क्या, यदि लाइव ही लूँगा, मतलब यदि होगा तो कोशिश करूँगा, यदि टाइम दे पाएगा तो वो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं जीडी के लिए, ठीक है। तो जीडी के लिए आप लोग यू आकार में बैठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पैसेज देता है यहाँ पे जो कैंडिडेट, इस प्रकार कैंडिडेट बैठते हैं, यहाँ पे ऑफिसर बैठता है, ये 2 ऑफिसर बैठते हैं, कई बार 3 भी बैठ जाते हैं, यहाँ पे एक कोना में बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये ऑफिसर इसको देगा, ये कहेगा पैसेज बांट दो, पैसेज बांटने के बाद ये कहेगा कि यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे मतलब इंट्रो ये कहेगा कि मेरे को टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, और आप लोग आपस में डिस्कस करना, ना ही मेरे को कोई जय हिंद कहेगा, ना ही कोई मेरे से गुड मॉर्निंग करेगा, ठीक है। आप लोग आपस में डिस्कस करो, ठीक है, ना ही मेरी तरफ देखा, यदि मेरी तरफ देख लिया तो मैं जीडी में आउट कर दूंगा, उसने साफ कहा था। तो इसने फिर हमने मतलब उनकी तरफ देखा ही नहीं, ना ही उनसे मतलब सर से जय हिंद किया, मतलब आपस में करने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया था, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात सभी के साथ, 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन और 30 सेकंड के जीडी के मतलब टॉपिक के बारे में। तो उसने कहा कि टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, अपने इंट्रोडक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसने ये भी कहा था। तो इसलिए कई कैंडिडेट राजी हो रहे कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होगा भाई। जितना ज़्यादा टॉपिक के बारे में परफॉर्मेंस करोगे उतने ज़्यादा ही जीडी में सेलेक्ट हो गया आप लोग, ठीक है। तो इसलिए जीडी पर फोकस ज़्यादा रखना आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास, ठीक है, जीडी। तो जीडी के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बता दी थी कि जीडी कैसे होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट टिप्स सबसे पहले, जैसे ही आप लोगों की जीडी शुरू हो जाएगी ना, तो जीडी शुरू होते ही आप लोग क्या करना कि आप लोग हो सके तो सबसे पहले बोलना आप लोग, ठीक है, सबसे पहले बोलना एक लाइन धरती, उसके बाद जैसे ही 5-6 कैंडिडेट बोले तुरंत दूसरी लाइन सरका दी, ठीक है, सरका दी, जैसे ही तुरंत दूसरी लाइन सरका दी। यदि फिर 2-3 या 4-5 जैसे हाँ, एक बात ये भी ध्यान में रखना कि दूसरे का बोलने का मौका दो आप लोग, ताकि जो कमांडिंग ऑफिसर को उसका लगे कि एयरफोर्स लायक है भाई, ये सिलेक्ट होने लायक है, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। दूसरी बात 4-5 कैंडिडेट बांधने के बाद दूसरी लाइन सरका दी, फिर 3-4-5 या 5-6 मतलब इस प्रकार और भी जैसे बोलने के बाद तीसरी लाइन तुरंत सरका दो आप लोग, ठीक है। बस 3 बार यदि आप लोग जीडी में बोल गए तो आपका काम हो जाएगा, मैं गारंटी दूँ, सिलेक्ट हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जोधपुर में ध्यान में रखना, यदि 4 बार बोल दिया तो जीडी में आउट हो जाओगे, पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो जीडी के लिए मिनिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग भाई 3 बार बोल दोगे सिलेक्ट हो जाएगी, कोई नहीं रोकेगा आप लोगों को। कई सोचते हैं कि कई मतलब बार बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनको आउट कर देते हैं भाई, देखो। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं बोलना है, न कम बोलना है, ठीक है। 3 बार सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो 3 बार बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसे कमांडिंग ऑफिसर मतलब मेरे रिलेशन में तो उससे पूछा था। वो लोग क्या आपकी टॉपगिरी थोड़ी चेक करते हैं, वो लोग ये चेक करते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है, कि आप 12वीं पास ही तो है, आप अंग्रेज थोड़ी हो कोई। बस यही चेक करते हैं आप लोगों की कितना मतलब कितना क्या परफॉर्मेंस करते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना, 3 बार बोलना और दूसरे को मौका देना है, ठीक है, बोलने का, ठीक है। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्या कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है क्या
कि दूसरा कैंडिडेट ये बोल रहा है ना, तो उसको बोलते बोलते लाउड स्पीकर मतलब लाउड आवाज में बोलकर उसको दबाकर अपनी लाइन तुरंत परफॉर्मेंस कर देनी है, ठीक है। तो यदि ऐसे नहीं बोलोगे ना आप तो जिड्डी में बोलने नहीं दिया जाएगा। पहले बता देता हूँ, आप लोग ऐसे करोगे तभी आपका नंबर आएगा, नहीं नंबर नहीं आएगा। ये बात मेरी गौर से सुन लेना आप लोग, ठीक है। जिड्डी के लिए सबसे बेस्ट मतलब टिप्स बताइए मैंने। दूसरे कैंडिडेट यदि बोल रहा है ना तो वो अपने आप दब जाएगा। यदि आप लोग हाई लाउड में बोलते बोलते शुरू कर दोगे ना, तुरंत बोल देना आप लोग, अपनी लाइन शुरू कर देना, ठीक है। इस प्रकार ध्यान में रखना है जिड्डी के लिए, ठीक है। तो ये हुई जिड्डी, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बात करूं जिड्डी के लिए आप लोगों की, जिड्डी इसके बाद जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर में देखो एयरफोर्स स्टेशन ले जाकर रोड पर जिस प्रकार मतलब वहाँ पे मतलब थोड़ी ढलान मतलब जिस प्रकार टिब्बे वगैरह ज़्यादा हैं तो इसलिए मतलब रोड पर दौड़ाएंगे। वहाँ पे स्कॉर्पियो पीछे, लास्ट टाइम में तो स्कॉर्पियो पीछे लगाती थी उन्होंने मतलब एयरफोर्स ने, और आगे आगे दौड़ते गए बच्चे, और मतलब जिस प्रकार फिर उनको रोड पर ही दौड़ाया गया था, ठीक है। इसके बाद दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में इस प्रकार यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, मतलब वो क्या है कि मोड़ जाता है तो रोड पर ही दौड़ाते हैं दिल्ली में भी, ठीक है। 2AC दिल्ली है उसमें भी रोड पर दौड़ाते हैं। ASC 1ASC अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा में भी दिल्ली मतलब रोड पर दौड़ाते हैं। हाँ जिड्डी बहुत हार्ड आता है भाई, 1ASC अम्बाड़ा जिड्डी हार्ड होता है, ध्यान में रखना। 2AC दिल्ली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है भाई 2AC में तो। राजस्थान और हरियाणा वाले कैंडिडेट सुन लो आप लोग, अम्बाड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब, क्योंकि मेरे साथ के गए हुए हैं जिड्डी में साहब, क्या करें। अम्बाड़ा, जोधपुर में यदि ज़्यादा बोल दिया, जोधपुर की सबसे मेन रीज़न ये है कि जोधपुर में ज़्यादा बोल दिया तो आउट हो जाओगे, ठीक है। जोधपुर में कम से कम बोलना है, ठीक है। मतलब 3 बार मैंने बता दिया, 3 बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और कैलकुलेशन मांगते भाई, कैलकुलेशन खड़ा करके लेते हैं, तो कैलकुलेशन का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये है। इसके बाद 7AC बेंगलोर हो गया, तो उसमें क्या है कि बेंगलोर में तो भाई मतलब यहाँ से जिस प्रकार राजस्थान हरियाणा से जाओगे तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो इसलिए दौड़ का विशेष ध्यान में रखना है। बेंगलोर में जी होता है, रोड पर दौड़ाते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे मतलब गया था, ठीक है। अब की बार 10AC बिहट्टा, उसमें तो जिड्डी शायद नहीं होगी अब की बार। और 15AC भोपाल मध्य प्रदेश, अब की बार उसमें जिड्डी है शायद, है ना, है, हाँ है। उसका कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उसको बता देता, मेरे को कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो जिड्डी के लिए सबसे मतलब मैंने आप लोगों को सभी सेंटर के बारे में बता दिया कि जिड्डी कैसे क्या है। जोधपुर का विशेष ध्यान में रखना। 11AC के बारे में बता दिया, बहुत ही जिड्डी होती है। जिड्डी की टेंशन मतलब आप ओनली दौड़ की लो, 11AC है तो ठीक है। अब बात करते हैं लाइन, ठीक है। तो ये है लाइन अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप लोग मतलब 1 मिनट, यदि आप लोग लाइन ये इंट्रोडक्शन तैयार करना चाहिए तो कर सकते हो आप लोग। जिस प्रकार वहाँ पे मतलब जय हिंद सही रहेगा, गुड मॉर्निंग वगैरह रहने दो आप लोग, वहाँ पे जय हिंद सही रहेगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मतलब माय नेम इज या माई आई एम लोकेश पुनिया फ्रॉम मतलब स्टेट बता देना राजस्थान। आई एम 19 years old, माई क्वालिफिकेशन इज 12th क्लास विद 74 मार्क्स, ठीक है, in science stream. Now I tell about my family. My father's name विद्याधर, ही जे फार्मर मतलब क्या काम करते हैं, ठीक है। माई मदर मिसेस शारदा देवी, सी जे हाउस वाइफ, ठीक है। होममेकर मत बोल देना भाई, ठीक है। शिव ने बताया था कि इस प्रकार होममेकर लिखा रखा था, फिर हाउस वाइफ भी किया हमने। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, जो भी है। माई स्ट्रेंथ इज माई फैमिली, माई गोल इज टू बी एयरमैन, ठीक है। इसके बाद जो लाइन है, 1 मिनट, ये वाली लाइन, ठीक है, 1 मिनट, ये वाली लाइन कहाँ गई, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है, मतलब लास्ट में बोलना मतलब बहुत ही अच्छी है। माई गोल इज टू बी एयरमैन, ठीक है, एयरमैन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन द टॉपिक विच इज स्पोर्ट्स लिखाया था तो मैं स्पोर्ट्स लिख यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले लाइन आती है हमारी ये वाली, ठीक है। सबसे पहले वाली लाइन ये आती है, ठीक है। तो सबसे पहले द इंसिडेंट ऑफ टॉपिक का नाम, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे टॉपिक का नाम, ठीक है। द इंसिडेंट ऑफ अलार्मिंग इंक्रीजिंग डे बाई डे, नॉट ओनली अर्बन एरिया जी बट ऑल्सो रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये हुई हमारी दूसरी लाइन।
अब बात करते हैं तीसरी लाइन की, ठीक है। तो तीसरी लाइन है अपने पास ये वाली, ऑल डैट, एक मिनट यार ये कैसा हो रहा है, एक मिनट, हाँ, all will not change by promoting and advertising by leaders on actors and sportsmen on a serious issue, ठीक है। लाइक यहाँ पे टॉपिक का नाम खालिस्तान है, ये वाला यहाँ पे टॉपिक का नाम, इट इज मैटर ऑफ थिंकिंग पीपल एंड थिंकिंग ऑफ कॉमन पीपल विल चेंज बाय मेकिंग टीम अवेयर बाय टेलिंग देम प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इश्यू, मतलब ऑफ द इश्यू, या यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख सकते हो, एंड हाउ इट विल इफेक्ट दियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये अच्छी लाइन है, सबसे अच्छी मतलब ठीक ठाक लाइन है। इसके बाद सबसे बेस्ट लाइन है मेरे को, तो भाई देखो आप लोगों को कैसी लगी, ये सबसे बेस्ट लगी मेरे को तो, ठीक है। सबसे बेस्ट लाइन लगी कि वी हैव टू टीच मोरल वैल्यूज रिलेटेड टू, यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम, ठीक है, क्या टॉपिक आया उसका नाम, इन द एज ऑफ चाइल्डहुड एंड स्कूलिंग बिकॉज चाइल्डहुड इज द बेस्ट एज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग। सबसे बेस्ट मेरे को तो भाई सबसे बेस्ट लगी, और आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग बता देना, ठीक है। नेक्स्ट ये भी अच्छी लाइन है क्या, कि मूवीज प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिवली आवर लाइफ, सो वी हैव टू प्रमोट मूवीज दैट इज टैलेंटेड टू टीच वैल्यूज, ठीक है, रिलेटेड टू द टॉपिक, यहाँ पे टॉपिक का नाम खालिस्तान है ना, बिकॉज वी स्केप मोस्ट ऑफ कैप्शन बट वी सी मूवी विद फुल इंटरेस्ट, क्योंकि फुल इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो उसमें मतलब परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। तो ये लाइन हो गई, तो मतलब ज़्यादा ही मतलब मैंने उसके पास 3-4 लाइन उसने और कहा था कि मैं 3-4 लाइन और भेज दूंगा, लेकिन यार ज़्यादा लेट हो गई थोड़ी, उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट आएगी तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मतलब ग्रुप बना रहा हूँ एक, ठीक है। तो लोकेश पूनिया के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम, जैसे ही टेलीग्राम पर जाओगे आप तो यहाँ पे लगा देना लोकेश पूनिया, और वहाँ पे कोष्टक में लिखेगा नेवी एयरफोर्स, ठीक है। तो आप जैसे ही तो उसमें ऐड हो जाना आप लोग, ठीक है। ऐड हो जाओगे तो वहाँ पे मैं ये शेयर कर दूंगा आप लोगों को लाइन, ठीक है, अच्छी लिख के, क्योंकि अब तो मेरा टाइम नहीं मिला यार, अभी शादी में जाकर आया हूँ तो इसलिए थोड़ा यार हो जाता है। तो लास्ट में कंक्लूजन ये है कि एट द लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, ठीक है, CONCLUDE है, वी हैव टू मेड more and more about it and also implement it on ourselves, एक मिनट ये क्या आगे, and lay doing this we move towards a developed perfect conflict, ठीक है। तो ये था कंक्लूजन अपना, और कंक्लूजन ये भी देख सकते हो आप लोग ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों को वो लाइन अच्छी लगी होगी मेरे अकॉर्डिंग। तो कंक्लूजन तो ये मतलब ठीक ठाक नहीं है, तो आप लोग एक वीडियो और बनाऊंगा, क्यों मैं उसको पूछ रखा था, लेकिन कैंडिडेट करे यार कितने दिन मतलब 3 दिन निकाल दिए मैंने, उसके लिए माफ़ करना चाहूँ, क्योंकि वो यार बीमार है थोड़ा, इसलिए उसने कहा कि वेट करो यार, इसलिए मैंने वीडियो लेट कर रखा है। तो मैंने वीडियो जल्दी, मेरी भी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँ यार मैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब जरूर की। हाँ नेक्स्ट वीडियो में यदि हो सकेगा तो उसमें मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं और वो लाइन वगैरह और बता दूंगा जो मेरे को बताएगा, ठीक है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है। तो धन्यवाद।